बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब साथ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे और बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और ईमान की दौलत से नवाजता रहे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो ज़रूर शेयर करिएगा। अगर मेरी बात कोई बुरी लगती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। वैसे मैं कहता नहीं हूँ कि मेरी वीडियो देखें या फिर शेयर करें, लाइक कमेंट कर, जो भी है मैं नहीं कहता, लेकिन ज़रूर लाइक करें ना करें, शेयर करें, वो शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करें ना करें वो सब आपकी मर्जी है, अगर समझ में आती है तो। अगर समझ में नहीं आती तो मज़ा ना आए तो पैसे वापस। तो आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद है, जो पाकिस्तान में तासुब की हवा चली हुई है, तासुब को हवा दी जा रही है सियासी लोगों की तरफ से भी, और हम आम आवाम जो है, हम लोग को कुछ पता होता नहीं है लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। हमें समझ नहीं आता हम क्यों लड़ रहे हैं। ज़बान की बुनियाद पे, कौमियत की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे आपस में एक दूसरे से नफरतें लेके बैठे हुए हैं, और सियासतदान उनको हवा दे रहे हैं और सियासतदानी भड़का रहे हैं और हम उसमें जल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं माजूरों की औलाद हूँ और मुझे इस पे फख्र है। अगर कोई कहता है यार तुम सिंध में रहते हो, अपने आप को सिंधी कहो, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने आप को माजिर कहूँ। आपको किसने कहा आप अपने आप को सिंधी कहो? आपकी ख्वाहिश है, आप कहो। आपको किसने कहा अपने आप को पंजाबी कहो? आपकी ख्वाहिश है, आप कहो। अगर आपको पठान कहने पे फख्र है तो आप अपने आप को पठान कहो। सिर्फ ये महाजिरों के लिए क्यों आता है कि यार इतने सालों से तुम सिंध में रह रहे हो, यहीं पैदा हुए हो? तो भाई अब महाजिर एक कौम बन चुकी है और कौम की बुनियादी पहचान जो होती है वो उसकी जबान होती है। अगर कोई सिंधी हिजरत करके आया है वो भी महाजिर कहलाएगा। अगर वो अपने आप को सिंधी कहते हैं तो कहे। अगर कोई पंजाबी हिजरत करके आया है वो महाजिर कहलाएगा। अगर वो अपने आप को पंजाबी कहता है तो कहे, हमें कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जैसे कि मक्का से मदीना हिजरत हुई तो उसमें सारे कुरैशी थे, उसमें हाशमी भी थे और बनु उमैया के भी, दूसरे कबीलों के कबाइल के भी थे, लेकिन वो अपने आप को फिर महाजिर कहलाने लगे और वो महाजिर हुए। और अगर कोई कहता है कि यार तुम्हारा क्या हक है, तो मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ कि जब मक्का से मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी इस्लाम की खातिर, अल्लाह की रजा के खातिर, तो मदीने वालों ने सब कुछ अपना आधा आधा कर दिया था। जो जिसका मेहमान बना, जिसका भाई बना, तो उसने अपनी सारी चीजें आधी आधी कर दी। तो इसी तरह हम लोग जब पाकिस्तान आए, हमारे बाप दादा पाकिस्तान आए, तो हमारा वेलकम किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैं इस बात पे नहीं कहूँगा कि यार मतलब पंजाबियों ने ये किया या फिर सिंधियों ने ये किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें रहने को जगह मिली। खैर हम एक मुआहदे के तहत आए थे जिसे सिंध तास्क मुआहदा कहा जाता है, लेकिन उसके मुताबिक हमें नहीं मिला तो हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद का पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था ना, वो जमीन जायदाद या फिर सरकारी नौकरी नहीं था। क्योंकि हमारे कुछ महाजिर इस बात पे वो करते हैं, यार हमें सरकारी नौकरियां नहीं मिलती, तो यार मतलब आप लोगों को हरामी वाली नौकरी चाहिए, हराम खोरी करनी है, क्योंकि सरकारी नौकरी आप लोगों को पता है क्या होता है। और फिर जो हमारे महाजिर हैं दूसरे कौम से नफरत करने लग गए, तो वो अगर किसी इदारे में जाते हैं तो वहाँ कुछ सिंधी बैठे होंगे, पंजाबी बैठे होंगे, तो उनका जो रवैया देखते हैं तो हम उसको पूरा समझ लेते हैं ये पूरी कौम का रवैया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा भी ख्याल यही था यार, मतलब हमसे सब नफरत करते हैं, पठान पंजाबी सिंधी हमसे नफरत करते हैं, तासुब करते हैं। लेकिन जब मैं कराची से बाहर निकला, मैं 2 बार फिर केपी के भी गया पाकिस्तान टूर के लिए, तो वहां पे देखा तो पठानों का रवैया हमसे माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा, कि आप लोग कराची से आए हो, हमारी बहुत इज्जत के, पढ़े लिखे हो। जबकि हम ज्यादा पढ़े लिखे वो लोग हो गए अब माशाल्लाह से। हम लोग तो खैर मावे गुटके पे लग गए और नकलबाजी में लग गए, लेकिन हम ज्यादा वो पढ़े लिख गए, लेकिन हमारी इज्जत करेंगे यार आप लोग पढ़ी लिखी कौम हो। और फिर मेरा अभी रिसेंटली मैं जॉब कर रहा था तो वहां पे सिंधी थे सारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंधियों ने मुझे जो इज्जत दी, जो मोहब्बत दी, तो मैं उसको बयान नहीं कर सकता। क्योंकि मतलब अगर हम कराची में रहते तो कराची में हमें इतनी कराची वालों से नहीं मिली जितनी मुझे वहां से मिली। तो बात कहने का मकसद ये, हम लोग आपस में लड़े नहीं। हम महाजिर हैं, हमें फख्र करना चाहिए। आप सिंधी हो, आपको फख्र करना चाहिए। आप पंजाबी हो, आपको फख्र करना चाहिए। आप पठान हो, सब में खासियत है, कौम में खामियां भी हैं, खुसूसियात भी हैं। इसका ये मतलब नहीं अगर कोई एक बंदा बुरा है तो उसको देख के हम पूरी कौम को बुरा बना दें। और
ये वीडियो बनाने का बहुत पहले से सोच रहा था, लेकिन अभी क्यों बना रहा हूँ कि रिसेंटली हमारे एक दोस्त है, तो उन्होंने एक वीडियो शेयर कराई सिंध कल्चर डे के हवाले से, जो कि बिल्कुल जिस तरह का सिंधी कल्चर डे बनाया गया है, बिल्कुल सिंध का कल्चर ही नहीं है। क्योंकि जो लड़कियां औरतें सड़कों पे निकली हुई हैं और जो मतलब बेहयाई फैलाई हुई थी, मैं इस बात को समझता हूँ कि ये सिंध का कल्चर नहीं है। जो औरतें नाच रही हैं, रस कर रही हैं, तो उसी तरह कोई एक फंक्शन था, उसमें एक मोटी सी औरत नाच रही थी, तो उस पर कैप्शन था कि भैंसा सिंधी कल्चर डे पे भैंसा पागल हो गई। तो उसको दोस्त ने शेयर किया, बोलने लगा कोई पूछे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंधी नहीं है। तो अब उसने खैर अगर देखा जाए तो किसी की दिल आजारी वाली बात हो, लेकिन अगर आप उसको इस कॉन्टेस्ट में लें कि वो ये कह रहा है कि हम ऐसे सिंधी नहीं है, या फिर अगर ये है सिंधी होना तो हम सिंधी नहीं है, इस तरह को भी ले सकते हैं। लेकिन जो भी आपके माइंड में जाता है तो आप लें। फिर उसमें हमारा एक दोस्त है, वो भी माशाल्लाह से महाजरों की औलाद है, लेकिन वो अपने आप को बोलता है कि मैं उर्दू स्पीकिंग सिंधी हूँ। तो भाई आप अपने आप को सिंधी कहते हो तो बिल्कुल मुबारक हो, अच्छी बात है, कोई इसमें बुराई नहीं है। अगर कोई सिंधी है, महाजिर है, पठान है, रियासती है, सराइकी है, हज़ारा है, जो भी है, हम लोग आपस में मतलब हमने किसी एक बंदे को देख लिया यार ये बुरा है तो हमने उसको रख दिया, यार ये सांप है, यार ये लूसी है, ये डोला है, या फिर ये मटरवा है, या फिर डग्गा है, इस तरह के हम लोग एक दूसरे को अलकाब देते हैं। वैसे तो दिल से किसी को बुरा कहना नहीं चाहिए, अगर ये मजाक की बात तो समझ में भी आता है, चलो एक दूसरे को मजाक में, दोस्ती यारी में भी चलता है, हम लोग आपस में भी एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, हम लोग दोस्त वगैरह के मतलब हम लोग के मसालिक कुछ अलग अलग होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं तुम 12 नंबर हो, तुम 24 नंबर हो, तुम लोग ये करते, हम लोग मतलब डिबेट होती रहती है अक्सर इस तरह की, मजहब पे भी और कौमियत पे भी। खैर ये कोई होनी चाहिए, एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। अगर कोई चीज बुरी लगती है तो उसके सामने बता दो, भैया आपकी चीज ये बुरी लगती है, इसकी वजह क्या है, ये हमें समझ में नहीं आती। क्योंकि हर बंदे का अपना टेस्ट है, अपना रवैया है और अपना मिजाज, आप अपनी पसंद किसी पे थोप नहीं सकते। अब बहुत से लोगों को फूल पसंद आते हैं और कुछ लोगों को नहीं आते, अब क्या करें, फूल तो वाकई में अच्छे होते हैं। अब कोई बोलेगा नहीं यार फूल अच्छे नहीं है, तो हम उसको क्या बोले। बहुत से लोग तो अल्लाह माफ करे कि आप देखेंगे फेसबुक वगैरह पे और इस तरह की वीडियोस आ रही होती हैं, यूरोप में तो अल्लाह माफ करे रिस्क की इतनी बेहुरमती कर रहे हो, तो उन्होंने कमोड बनाए हुए, सूप इस तरह किया हुआ है जैसे कि पता नहीं किस गलासत के तरीके से वो खाने पीने की चीजों को रखा हुआ होता है, उनको वो पसंद आ रहा है, तो अब क्या करें हम, बुरी चीज है, फितरत के मुताबिक नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उनको उनके ऊपर थोप तो नहीं सकते ना, नहीं यार तुम ये पसंद नहीं करो, हम गन पॉइंट पे के नहीं ये गलत है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी पसंद है, उनका एक, हाँ हम क्या कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि भाई ये चीज गलत है, आप ये जो कर रहे हो ये गलत है, तो इस तरह की बात हो सकती है। खैर उस पर हम मेरे दोनों दोस्तों, मेरे एक और दोस्त हैं जो मैं बता रहा था, उर्दू स्पीकिंग सिंधी भाई जो है हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे तकरीबन बचपन के ही दोस्त हैं, वो मेरे साथ खेले कूदे बड़े हुए हैं, तो उनको मैं शादी की मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। माशाल्लाह से उनकी शादी भी हुई है रिसेंटली। तो उनको बुरा लग गया, तो उन्होंने फिर कहा कि तुम किस फला कौम से हो, फिर मतलब इस तरह ना फिर गालम गलोच का, फिर हमारे जो जिन्होंने पोस्ट शेयर की थी उन्होंने भी फिर गालम गलोच पे चल गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जो जिन्होंने पोस्ट शेयर कराई थी उर्दू स्पीक माजिर भाई ने, तो उन्होंने माफी मांगी, तो उन्होंने भी फिर माफ कर दिया, उन्होंने भी आला ज़र्फ़ होने का मुजाहरा किया और माफ कर दिया। तो हाँ, अब हम देखते हैं कि फेसबुक पे एक बासित नाम का कोई लड़का है, वो कश्मीर मांगोगे चीर देंगे इस तरह का जो था ना, तो उसको उसने कर दिया कि एक सिंधी साहब बोल रहे थे दूध मांगोगे चीर देंगे, कराची मांगोगे दूध मांगोगे खीर देंगे, कराची मांगोगे चीर देंगे। तो वो कहने लगा दूध भी देंगे, खीर भी देंगे, कराची भी लेंगे, चीर भी, मतलब ये आपस में ना नफरतें फैलाने वाली बातें। तो मैं जो ये कहता है कि कराची को अलग हो जाना चाहिए सिंध से, तो मैं उससे पूछता हूँ भाई अलग करके आप क्या उखाड़ लोगे। ये जो एमकेएम पाकिस्तान है ना, ये इनका ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि कराची अगर सिंध से अलग हो जाए तो कराची बहुत तरक्की कर लेगा। तो भाई आपने इतने सालों में हुकूमत की है ना, जब आपने कराची का क्या कर दिया, बहुत तरक्की दे दी, गवर्नमेंट नौकरी आपने क्या दी, आपने बेची है नौकरियां लोगों को,
आपने माजरों का हक मारा है, तो फिर आप किस मुंह से कहते हो कि यार आप माजिर कार्ड फिर स्टार्ट करना है, माजिर कार्ड खेलने आ जाते हो कि यार माजिरों के साथ। मैंने ख्वाजा इजाजुल साहब की पोस्ट देखी कि माजिर क्या सिर्फ फूड डिलीवरी करने के लिए रह गए हैं, तो भाई क्या फिर हड आराम की जॉब करेंगे? जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो तकरीबन हड आराम वाली जॉब होती है। बहरहाल, लेकिन महाजिरों के पास बहुत मौके हैं नौकरी करने के, नौकरी नहीं करने के बल्कि पैसे कमाने के। अगर आप ये सोचते हो ना सिर्फ एक नौकरी ही है, तो नहीं भाई। आप हम देखते हैं यार, एक मतलब गांव देहात से बंदा, सरकारी नौकरी नहीं होती उनकी, पंजाब से जो आए हुए होते हैं या फिर से अंदरूनी सिंध से आए हुए होते हैं या फिर केपीके से आते हैं, बलूचिस्तान, मतलब जहां से भी आते हैं। कराची में मैंने देखा है कि वो आता है और यहाँ पे अपने बिल्डिंगें खड़ी कर लेता है। और हम लोग जो झूठी शर्म है ना कि यार हम पंचर लगाएंगे, यार हम पेट्रोल पंप पे खड़े होंगे, या फिर हम ये छोटा काम करेंगे, हम काम को ठीक जान रहे होते हैं, जबकि वही जो छोटा काम हम समझ रहे होते हैं ना, वो दूसरी कौम वाले आके ना उस पे ही कमा के और वो खुद बड़े हो जाते हैं माशाल्लाह से। और बहुत अच्छी बात है, कोई काम छोटा नहीं होता, काम मेहनत करनी चाहिए, हक हलाल खानी चाहिए। हराम खाने को बुरा समझना चाहिए। आप हराम का सोने का निवाला भी खा रहे हो ना, तो आपको शर्म आनी चाहिए। और हलाल की सूखी रोटी भी खा रहे हो ना, फकर से बताना चाहिए भाई मैं हलाल खा रहा हूँ, सूखी रोटी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसमें बरकत देता है और सेहत और तंदुरुस्ती भी देता है। तो हमें सिर्फ इस बात को समझने की जरूरत है कि हम कराची लेने के बाद ना हम कोई तरक्की नहीं कर लेंगे। अगर कोई ये समझता है कि हमने कराची ले लिया तो भाई कराची में दूध की लहरें होंगी, मैं इस हक में नहीं हूँ। अगर कराची इस बुनियाद पे अलग होता है कि सिंधी और महाजिर की बुनियाद पे अलग होता है, तो बिल्कुल मैं सब पे हक में नहीं हूँ। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा पाकिस्तान आजाद कराने का मकसद ये नहीं था, कायद आज़म का मकसद ये नहीं था कि यार तुम लोग आपस में लड़ो, तुम गवर्नमेंट जॉब के हो, तुम्हारी पक्की सड़कें हो, इसलिए नहीं। हमें सोचना चाहिए हमारे बुजुर्गों ने जो 6 लाख कुर्बानियां हैं, शहीद हुए हैं 6 लाख लोग, उनकी कुर्बानियों को हम किस तरह जाया कर रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरी रियासत बनाने की, इस्लामी रियासत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें रोल मॉडल बनाना चाहिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया के लिए कि यार ये है इस्लामी रियासत, ये हमारी इस्लाम की तर्जुमानी करता है, नुमाइंदगी करता है, ये हमारा निज़ाम है, हमारा इस्लामी निज़ाम ये है। कहने को यार कि हम हर काम हमारा इस्लाम की बुनियाद पे होगा, लेकिन हो नहीं रहा। इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। इसके लिए हमें, अगर घर से निकलते हो ना यार आप लोग कि एहतजाज कर रहे हो तो कि पानी नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल हक है आपका, करना चाहिए, लेकिन इसके लिए नहीं निकलते। और अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनकी बख्शिश और मगफरत करे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। खादिम हुसैन रिजवी साहब एक बहुत जबरदस्त लीडर हमने गंवा दिया, उससे पहले हमने डॉक्टर सयार अहमद को गंवा दिया, जो इस चीज की जद्दोजहद कर रहे थे कि यार पाकिस्तान में निफाज शरीयत होना चाहिए। खैर, बात मेरी बहुत ज्यादा तवील हो गई, लेकिन आप लोग अगर समझते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, तो जरूर शेयर करिएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई सिंधी ये समझता है कि कराची को अलग कर दिया जाएगा तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए भाई, कराची क्या मतलब, सिंध के तो 2 टुकड़े तो पहले ही हो गए ना यार, कोटा सिस्टम के नाम पे 2 टुकड़े हुए हैं। ये तो खैर गलत हुआ है, या आप लोग भी मानो कि जो कोटा सिस्टम के नाम पे जो चलता आ रहा है ना, तो कराची के जवानों का हक मारा जा रहा है, ये आप मानो। ये 2 टुकड़े आपके भुट्टो साहब ने किए थे, जो अभी तक जिंदा हैं। अल्लाह उनको, अगर इस तरह लगता है तो अल्लाह उनको फिर और लंबी जिंदगी दे और वो देखते रहे हमारे पाकिस्तान का हाल उन्होंने क्या किया है, और उनको समझ आ गया हो अब तक है। अल्लाह उनकी भी मफरत करे। भुट्टो साहब की मैं एक बात से बहुत इज्जत करता हूँ कि उन्होंने खत्म नबूवत का आइन का बिल पास करवाया, और जिसकी पादाश में शायद उनको फांसी उसी वजह से चढ़ा दिया गया हो, उनको उसी चीज की सजा मिली हो। खैर, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। अगर उनका ये अमल बदनीयती से नहीं था, बिल्कुल बदनीयती क्या होगी इसमें, बल्कि उनकी नेक नियति होगी। उन्होंने ये बिल पास करवाया असेंबली में खत्म नबूवत का, तो मैं तो कहता हूँ उनके सारे गुनाह ही माफ हो गए होंगे, क्योंकि अल्लाह को सबसे महबूब ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसके वसीले से, वास्ते से अल्लाह ताला ने उनकी भी बख्शी मगफरत कर दी होगी। तो
सिंध अगर कराची, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर कराची सिंध से अलग होता तो नुकसान सिंध का होगा, कराची का भी होगा। अगर कराची वाले ये सोचते हैं कि यार दूध की नहरें बहेंगी, हमें सरकारी नौकरियां मिलेंगी, भाई आपने देख लिया यार दौर जो हुआ करता था, सरकारी नौकरियां कहाँ मिल गई? कितने लोग सरकारी नौकरी पे, कराची वाले बता दो मुझे कितने महाजिर सरकारी नौकरियों पे लगे हुए हैं। तो भाई ये हरामी की नौकरियों के पीछे भागना छोड़ो, मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती तो भाई कोई दूसरा काम करो। कराची में पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मेहनत जरूर है और मेहनत सही तरीके से की जाए वो भी जरूर है। बाकी हमारा काम मेहनत करना है, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, जिसका उसने वादा किया है और बरकत भी वही देता है, बाकी नतीजा भी वही देता है। मेरी बात अगर फिर भी किसी को बुरी लगी हो, अगर मेरी बात से कोई हर्ट होता है तो मैं माफी मांगता हूँ अल्लाह के हुजूर और उस बंदे से भी। और अगर मेरी बात बाकी में समझ में आई हो तो जरूर शेयर करें, और अगर आप लोगों को मजा नहीं आया तो पैसे वापस आप लोगों के जो आप लोगों ने दिए अगर, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपस में मोहब्बत से रहें। हम सब पाकिस्तानी, हम सब मुसलमान हैं, और अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है पाकिस्तान में रहने वाला, वो पाकिस्तानी है, हमें उसकी भी इज्जत करनी चाहिए, उसका भी अदब एहतराम करना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन फिर कभी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।